बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लड़ाई वो भी इतनी शदीद, ऐसा तसादुम, ये हो क्या रहा है? असल इसके पीछे कहानी क्या है वो हम आपके सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी जितने गुस्से में नजर आ रहे हैं और मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा पर जिस तरह सियासी हमले कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं देखा गया। खासतौर पर पिछले 4.5 साल में तो किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था कि ये हालात होंगे। और जवाब भी आ रहा है, मरीम नवाज साहिबा जवाब दे रही हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने पहले भी बिलावल को मुखातिब करके कहा कि भाई ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है, यानी सिंध में तुमने तबाही मचाई हुई है, आज़ाद कश्मीर में ऐसी तबाही का तस्वुर भी नहीं हो सकता, तुम्हें कौन देगा इख्तियार। इस तरह की बात मियां साहब ने भी की थी। मरीम नवाज साहिबा ने तो आज क़यामत वाली बात कर दी कि जी क़यामत कितने बजे आने लगी है कि अब पीपल्स पार्टी भी जो बारीक वारदात की माहिर है, मास्टर है, वो धांधली का इल्ज़ाम लगाएंगे। अब इस पर लड़ाई बड़ी शदीद हो चुकी है, बहुत शदीद। दोनों तरफ से वार हो रहे हैं, बड़े खौफनाक खतरनाक वार हो रहे हैं। जिस तरह होता है ना कि एक दूसरे के राज कहें, एक दूसरे को पकड़वाया जा रहा है। जैसे चोर पकड़े जाएं तो कहता है इसने चोरी की, वो कहता है इसने चोरी की। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इलेक्शन इन्होंने चोरी किए, इन्होंने चोरी किए। अच्छा, सच्चे दोनों हैं। दिलचस्प बात यह है, पीपल्स पार्टी कहती थी फॉर्म 47 की ये पैदावार है, उधर से नून लीग कह रही है कि ये किस तरह से जीते हैं। फॉर्म 47 पर तो फिर यूसुफ ज़गलानी भी पंजाब से उस तरह से जितवाए गए हैं। और अगर आप देखें दीगर जगहों पर क्या होता रहा है, यानी यूसुफ ज़गलानी की फैमिली की अगर बात करें, उनको जिस तरह से जितवाया गया। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि सिंध में क्या कुछ होता रहा है, तो सब एक दूसरे के पोल खोल रहे हैं। यानी अब तो यह है कि फाड़े जा रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, दोनों तरफ से हकायक को सामने लाया जा रहा है। इसके पीछे छुपी है असल में एक कहानी कि वजह क्या है। अब इसमें 2-3 बातें हैं जो बड़ी अहम हैं। एक तो यह है कि लग ये रहा है इनको कि जिस तरह तहरीक इंसाफ ने बायकॉट कर दिया, जिसके बारे में बिलावल भुट्टो बड़े गुस्से में हैं कि थप्पड़ मारो अगर तहरीक इंसाफ वाला कहता है मैंने बायकॉट किया हुआ है, नहीं नहीं आप आओ वोट डालो। अब वो तहरीक इंसाफ के वोट खींचने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा। अब एक्सपोज हो गया सारा काम कि तहरीक इंसाफ बाहर हुई है, उधर से अवामी एक्शन कमेटी है, वो एक अलग मामला खड़ा हुआ है, तो लोगों ने बायकॉट कर दिया इलेक्शन का माहौल ही नहीं बन सका, बात ही नहीं हुई। एक तो वो चीज़ दब जाएगी। इसी तरह जो इस वक्त कश्मीर में हालात बन गए हुए हैं, जिसका इनको कोई एहसास नहीं है कि क्या हो रहा है, वहाँ पर कशीदगी है, वहाँ पर हलाकतें हुई हैं, किसी को कोई एहसास नहीं, कोई मसला नहीं इनके लिए, इन जमातों के लिए। इनको इक़्तिदार अजीज़ है, असल कहानी है। अब बिलावल कह तो रहे हैं कि जी मुझे इक़्तिदार दे दो, हमारा आ गया तो हम ये मसला हल करवा देंगे, ट्रुथ कमीशन बना देंगे, फलां कर देंगे। तो भाई अभी भी तो आपका पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म है, अभी बना दें। नहीं, इस तरफ भी नहीं आएंगे। तो अगर आप देखें कि हर तरफ कवरेज इनकी है, बिलावल की, मरियम की, अज़मा बुखारी साहबा ने कह दिया, शरीना मेमन ने यह कह दिया, अब ये हो रहा है वो हो रहा है। तो दोनों तरफ से अब ये वार हो रहे हैं। तो मीडिया को भी चीज़ें मिल गई, मुसलसल इनको दिखाओ, इनकी बात करो, तहरीक इंसाफ ज़रा आउट हो जाए। और अगर इनको ये लगता है दोनों को कि जी इक़्तिदार तो हमारे दरमियान ही रहना है, वो जिस तरह से मुनीर फारूक साहब ने कहा जी फेट तो हो गई डिसाइड, यानी खान साहब की किस्मत का फैसला हो चुका है, वो तो अब नाहल ही हैं, आगे आईनी अदालत में भी फैसला आ जाएगा। तो एक इनको ये ख्याल है कि जी अब हमने आपस में लड़कर किसी तरह से इक़्तिदार का कुछ करना है, मिल के तो हमने देख लिया है, मिल के वो मज़ा नहीं है, तो अलग अलग बारियाँ हमने लेनी है। अब अगले वज़ीर आज़म के लिए लड़ाई हो रही है। एक तरफ ये है कि मरियम कहती है मैं वज़ीर आज़म बनूँ, बिलावल कहते हैं मैं वज़ीर आज़म बनूँ। ये इक़्तिदार की जंग है, एक तो ये रीज़न। दूसरा, जिस तरह मैंने पहले आपसे अर्ज़ कर दिया कि जो इस वक्त हमारे प्रेसिंग इशूज़ हैं, असल मसाइल हैं, उनसे तवज्जो ही हट जाए। अमन व अमान का मसला, जिस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जवान जाने कुर्बान कर रहे हैं, शहादतें हो रही हैं। और जिस तरह आज स्टेटमेंट आई है ISPR की, उन्होंने बताया है कितने बड़े पैमाने पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई हैं, उस तरफ कोई बात नहीं, कोई तवज्जो नहीं, अपनी सियासत करते रहो। फिर अवामी इशूज़ वो भी दब गए, पेट्रोल की कीमत रोज़ बढ़ रही है, वो भी दब जाए। और अभी IPPs का इतना बड़ा स्कैंडल एक तरह से सामने आया है कि कितना उनको अरबों रुपया दिया गया है बगैर इसके कि उन्होंने को बिजली बेची हो, बंद पड़े उनको कितना दिया गया है। स्कूलों से बाहर बच्चे, जो भी कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है अवामी मसाइल पर, वो सारे दब जाएं। तो ये दो हैं, एक इक़्तिदार की जंग, असल पीछे जो कहानी छुपी हुई है वो मैंने आपको बता दी है, उसके लिए तैयारी है। और दूसरा ये कि बायकॉट की कोई बात ना करे, कोई लोग ही नहीं आए, कोई माहौल नहीं बन सका, कश्मीर में आकर वोट ही नहीं किसी ने डाले, वो भी चीज़ दब जाए। जो इस वक्त रावला कोट में जो सूरत हाल है वो भी दब जाए, जो इस वक्त हालात कश्मीर के बने हुए हैं वो भी दब जाए। इस तरह के मामलात कर दो। ऊपर से अता तारड़ साहब ने ये क्या कह दिया, जिस पर अब सारे कह रहे हैं, सर पकड़ रहे हैं कि ये क्या हो गया, हमारे वज़रा को तैयारी से नहीं आते, किन को बिठा दिया। अब राजा फैसल एक सहाफ़ी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जो लाए हैं, जिन्होंने बिठाया है, वो भी अब क्या सोचते होंगे कि क्या हो गया हमसे। क्योंकि तलाल चौधरी साहब के साथ अता तारड़ बैठे थे और अता तारड़ ने तो बात ही ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा जी रावला कोट में
रावला कोर्ट में सुनते जाएगा, उनका 6 लाख वोट डले हैं। कहां का बायकॉट? अब असल में तो रावला कोर्ट में तो 2 महीने से धरना हो रहा है। ये मीरपुर में हुए इलेक्शंस, मीरपुर डिवीजन के इलेक्शंस थे, लेकिन वज़ीर इत्तलात जो हैं वो बात कर गए रावला कोर्ट की, और तलाल चौधरी साहब भी उनको करेक्ट ही नहीं कर पाए, वो अपनी पर्चियां देख रहे थे। ये सुनिएगा। और कश्मीरी अवाम ने इलेक्शन की कॉल को रिस्पॉन्ड किया, और आज आपने देखा कि सिर्फ रावला कोर्ट में 6 लाख वोट जो है वो पूरे इलाके में कास्ट हुआ, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ले जी, 6 लाख वोट सिर्फ रावला कोर्ट में। रावला कोर्ट में इलेक्शन ही नहीं हुए। अब कोई कह रहा है, यानी मीम्स बन रही है, मजाक उड़ा रहे हैं, और साफी यानी कोई आम आदमी है, समझदार लोग बात कर रहे हैं कि जी ये क्या इन्होंने पहले आउट कर दिया है पर्चा। यानी जिस तरह पहले नून लीग के एक साहब ने कह दिया, दानिल चौधरी ने, कि जी 9 सीटें हमें मिलेंगी, तो इसी तरह फिर नदीम मलिक साहब ने कह दिया अच्छा पहले ही फैसला हो जाएगा तो छोड़े पड़े। वही हुआ, 9 सीटें नून लीग की, बाकी 4 सीटें चली गई हैं पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी फिर भी खुश नहीं है, जबकि मिलकर इन्होंने हुकूमत बनानी होगी आज़ाद कश्मीर में। फिर अभी तक तो जो फार्मूला है वो ये नज़र आ रहा है। तो ये अभी जिस तरह से लड़ाई है, आपको लगेगा नहीं कि नूरा कुश्ती है, लेकिन है। लेकिन बिलावल साहब ने जिस तरह से जो जुमले बोल दिए हैं, बेइज्जती तो हो रही है ना। ये तो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफा वज़ीर आज़म कह रहे हैं, ये कभी वज़ीर आज़म सही तरह नहीं बने। ये IGI के जरिए आए, वो केस भी बना, पैसे भी लिए गए, सारा कुछ हुआ, वो सारा केस दब गया। तो किस तरह से पीपल्स पार्टी को हरवाया गया, किस तरह जब भी बने हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन ये कहा कि ये IGI के जरिए बनी है, वज़ीर आला बने तो इसी तरह बने। ये हमेशा नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार है ये। उफ, ऐसे ऐसे जुमले बोले हैं उन्होंने, तौबा तौबा, बड़ी बेइज्जती की है मियां नवाज शरीफ साहब की। अब इस पर ज़ाहिर है जवाब भी आना था, वो आया भी है। मरीम मुनज़्ज़िब साहिबा तो नहीं, अज़मा बुखारी साहिबा मैदान में आई, तो उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैं सिर्फ इतना कह दूं कि उन्होंने बड़ी फखरिया एक पोस्ट डाल दी कि जी हम इलेक्शन जीत गए हैं, लिखा यानी उनके ऑफिशियल हैंडल पर, जिस पे 11 लाख इनके फॉलोअर्स हैं एक्स पर। मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर मुस्लिम लीग नून की तंजीम, कारकुनान, उम्मीदवारान और कोऑर्डिनेटर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मुस्लिम लीग नून की ये कामयाबी अवाम के एतमाद का सबूत है। मैं मीरपुर के बहादुर अवाम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने तरक्की, खुशहाली और खिदमत के एजेंडे पर मोहर सब्त की। ये जीत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तरक्की के सफ़र की अलामत है। अब इसके नीचे कोई 2300 रिप्लाई आए हैं, और यकीन जाने कि मैं वो पढ़कर नहीं सुना सकता। ये हाल है, जिस तरह के कमेंट्स हैं सोशल डिजिटल मीडिया भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छोड़िए, तो मेरी तो कोशिश यही होती है और हमेशा यही बात होती है कि वही अल्फाज बोले जाएं जो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी बोल सकते हैं। ये नहीं कि डिजिटल मीडिया है तो पता नहीं क्या कह दिया जाए। ऐसे ऐसे लोगों के रिप्लाई हैं, उन्होंने कहा जी आप हारे हुए हैं, आपको शर्म करनी चाहिए, नीचे लोगों के रिप्लाइज हैं। अब यही सिलसिला जारी रहा, और मैंने जितने देखे, कोई देखता गया, एक मुझे कहीं जाकर नजर आया कि जी वो कोई इनके हक में, मियां साहब के हक में हो। बाकी जितने मैं देख सका वो सारे इनके खिलाफ थे। ये तो हाल है। तो यही अवाम ने यहां पर कोई कसर नहीं छोड़ी मियां साहब के इस ट्वीट पर। तो बाकी फिर बिलावल की तो क्या ही बात बंदा करे कि उन्होंने क्या कुछ कर दिया। अब जो मैं आपको बता रहा था ना IPPs का स्कैंडल, वो देखिए 5 साल में बिजली पैदा किए बगैर, 5 साल की सिर्फ बात है, IPPs को 7,275 अरब रुपए की अदायगियां हुई हैं। कोई 1,000 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7,225 अरब रुपए। ये हर साल लगभग 1,500 अरब रुपया बनता है। हर साल 1,500 अरब रुपया, ये पिछले 5 साल का है। 5 साल में 7,275 अरब रुपए की अदायगी। प्राइवेट बिजली घरों को 13,397 अरब रुपए अदा किए गए, जबकि 6,121 अरब रुपए की बिजली वसूल की गई। 6,121 अरब रुपए की बिजली वसूल की। बाकी 7,000 अरब से जायद की रकम सार्फिन से वसूल करके बिजली घरों को इसलिए अदा की गई कि उन्होंने बिजली पैदा ही नहीं की। आप बंद पड़े हैं, आपसे बिजली हम नहीं खरीद रहे, लेकिन हमने आपको फिर भी पैसे देने हैं। ये रोजनामा दुनिया में ज़ीशान यूसुफजई की ये खबर है जी, जो इस वक्त हाईलाइट हो चुकी है। अच्छा, अब लाहौर के सरकारी स्कूलों में 40,000 कम दाखिले हुए हैं। लाहौर के हायर सेकेंडरी स्कूल में मौजूदा तालीमी साल में तलबा के दाखिलों का हदफ 4,30,000 मुकर्रर है। एजुकेशन अथॉरिटी का तमाम स्कूल को 10-10 तलबा दाखिल करने का हुक्म, अहदाफ मुकम्मल न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जी जुनैद रियाज की ये खबर है जी, उन्होंने ये दी है, ये अखबार में छपी है, आप अंदाज़ लगाइए। यानी कारकर्दगी है, इस पर आना हो, इसकी बात ना करो। यहाँ
खामोशी रखो, कोई इस बात को ना छेड़े और आगे लड़ाई हो रही है। ठीक है, ये असल में किस्सा है कि सब तरफ लड़ाई के चर्चे हो जाएं, हर तरफ लड़ाई की बात की जाए और असल जो इस वक्त मसाइल हैं उन पर कोई ना बात करे। तो पहले मैं आपके सामने बिलावल की गुफ्तगू रख देता हूँ कि बिलावल साहब ने क्या कहा है, कि जिसके जवाब में फिर अज़मा बुखारी साहिबा मैदान में आई हैं। नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार को आज़ाद कश्मीर में धांधली नहीं करने देंगे, ये जनाब बिलावल साहब ने कहा है। और नाम लिए बगैर इन्होंने नून लीग को तनकीद का निशाना बनाया, कहा ये लोग नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार हैं, ये हमेशा धांधली के जरिए इक़्तिदार में आते हैं। मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया, 2 अगस्त को तीर की जीत पक्की है, हम 3 नस्लों से कश्मीर की जद्दोजहद आलमी सतह पर उठा रहे हैं। नून लीग का नाम नहीं लिया, कहा ये लोग धांधली की वजह से इक़्तिदार में आते हैं और आज़ाद कश्मीर में भी धांधली के जरिए इक़्तिदार में आ जाएंगे, ये समझते हैं, लेकिन हम इन्हें कश्मीर में धांधली नहीं करने देंगे। पहला वज़ीर आला पंजाब भी धांधली की वजह से बना, इनका वज़ीर आज़म भी RO इलेक्शन की वजह से बना। पीपल्स पार्टी इनकी धांधली के बावजूद इक़्तिदार में आती है। मुजफ्फराबाद में रहने वाले आपकी साजिश को नाकाम बना देंगे। जहां अवाम के वोट की ताकत से हमें शिकस्त होगी तो हम इसे दिल से तस्लीम करेंगे, लेकिन हम चोरीशुदा इलेक्शन को हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे। चौधरी यासीन के आबाई सीट पर 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करके ठप्पे लगाए गए। इसी तरह से उन्होंने कहा जी ये अगर इलेक्शन कमीशन इस धांधली में मुलव्वस नहीं तो जिन पोलिंग स्टेशन पर धांधली हुई वहां फौरी रीपोलिंग की जाए। और उन्होंने कहा है कि जी कश्मीरी अवाम से वादा करता हूँ चोरीशुदा एक सीट वापस दिलाऊंगा, कश्मीर के अवाम को हक़ मलकियत दिलवाना चाहता हूँ, तो हुकूक बंदूक के ज़ोर पर नहीं इलेक्शन जीत कर दिलवाऊंगा। लें जी, ये इनके ऐलानात हैं। अब आ जाइए अज़मा साहिबा के जवाबी वार पर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा साहिबा ने कहा है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में अवाम ने तरक्की और जिद्दत को वोट दिया, जिसे मुखालिफिन को दिल से तस्लीम करना चाहिए। कल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने किसी का गला पकड़ा, फिर सारी रात पैर पकड़कर बैठे रहे। यानी जब उन्होंने कहा जी रियासत फैसला करे कि उन्होंने नून लीग के मफाद को देखना है या कौमी मफाद को, तो इस पर फिर उसके बाद उन्होंने वजाहत की कि जी मेरा मतलब इस्टेब्लिशमेंट नहीं था, मैं तो आज़ाद कश्मीर की रियासत की बात करता, इस्टेब्लिशमेंट नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में अज़मा साहिबा ने की, कहा गुज़श्ता 18 माह में जो काम किए वो सबके सामने हैं। कराची में ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं, कचरा क्यों नहीं उठाया जाता, 18 साल की कारकर्दगी का आप जवाब दें। और मीरपुर डिवीज़न के अवाम ने वोट के ज़रिए अपने फ़ैसला सुनाया है और तस्लीम करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जी एक जमात के ज़हनी दबाव और फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होता जा रहा है इंतखाबात के बाद, और हमें शर्मिंदा कर दो तो बता दें कि जी 18 साल में हमने ये किया है। ये रायबंड का नाम लेकर इसे तस्दीक का निशाना बनाते हैं और पीपल्स पार्टी के हारे हुए लोगों को 25-25 करोड़ रुपए के फंड्स मिले, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं। अच्छा, यही बात कि जी इनको कोई फ़िक्र नहीं है, किसी तरह से देख लें जाकर सिंध में कोई डेवलपमेंट नहीं है, और हमें फिर आप बताते हैं ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है। पंजाब में वासा को जदीद मशीनरी फराम की गई है, एयर एम्बुलेंस है, सिंध में साइकिल चला दी गई है, पंजाब में एयर एम्बुलेंस है। मरीम नवाज समझती हैं कि तमाम बच्चों का हक़ है इनको लैपटॉप और स्कॉलरशिप मिले, सिंध के बच्चे तालीम के लिए एहतजाज कर रहे हैं। कराची की रोशनियाँ नवाज शरीफ ने बहाल की थी। तो ये तुर्की बतुर्की जवाब है, लड़ाई है, और अब ये आपको नज़र आएगा कि सख्ती होती चली जाएगी। ठीक है जी, आगे बयानात में सख्ती आपको नज़र आएगी, मज़ीद लड़ाई नज़र आएगी, लेकिन इस लड़ाई का मकसद अवाम नहीं है। मैंने भी इस पर पोस्ट किया, ट्वीट किया कि जी पीपल्स पार्टी नूनी की लड़ाई में आप किसके साथ हैं, तो जवाब आ रहा है जी लड़ाई के साथ हैं हम। तो लोग इस तरह के जवाब दे रहे हैं। आखिर में फोर्सेस के हवाले से मैं आपको बता दूं वो किस काम पर लगी हुई हैं। फोर्सेस की KP और बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ 32 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कार्रवाइयों के दौरान 32 दहशतगर्द हलाक कर चुकी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किए, जिसमें 32 दहशतगर्द मारे गए। ISPR ने बताया कि 28 और 29 जुलाई की दरमियानी रात ज़िला खैबर में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन टारगेटेड किए गए। इन कार्रवाइयों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ दहशतगर्द के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। फितना खारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 24 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। बलूचिस्तान के ज़िला नौशकी में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं। 8 दहशतगर्द फितनातुल हिंदुस्तान के मारे गए हैं और असलहा, गोला बारूद, IEDs भी बरामद की गई हैं। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी हैं। इन ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्दों उनके सलूतकारों को ख़त्म करना है। ये जनाब ISPR की तरफ से स्टेटमेंट है। तो अभी देखें, सियासतदान
इस वक्त मैदान में अपने काम में लगे हुए हैं, इल्ज़ामात की भरमार है और ये लड़ाई है जो आने वाले दिनों में आपको तेज़ होती नजर आएगी। ये मैं आपको बता दूं, अभी कहीं कोई सुलह का मत सोचिएगा कि बड़ी सुलह हो जाएगी या कुछ ऐसा होगा, नहीं, अभी लड़ाई होनी है और शदीद होनी है। हाफिज नईमुर रहमान साहब कहते हैं कराची में एमक्यूएम को 15 सीटें फॉर्म 47 पर दी गई, कराची की बकिया 7 सीटें पीपल्स पार्टी को दी गई। अब फिर ये भी तो फॉर्म 47 की हैं जो हाफिज नईमुर रहमान साहब कह रहे हैं, तो जीता कौन था 22 सीटों पर अगर ये सब सीटें फॉर्म 47 पर दे दी गई? तो इसलिए दोनों तरफ जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपनी जगह सही कह रहे हैं कि जी वो भी फॉर्म 47 वाले हो, कहते हैं तुम भी फॉर्म 47 वाले हो। तो कहते हैं ना वो किसी तरह चोर जब चोरी के माल पर लड़ पड़ें तो वो हाल होता है जब आप इलेक्शंस फ्री एंड फेयर ना कराएं और उसके बाद इक़्तिदार आ जाएं, तो फिर जब आगे देखा जाए कि अब हमारे को और कुछ नहीं मिल रहा तो फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी तुम भी चोर हो, तुम भी चोर हो। शजील इमाम मेमन ने कहा है कि ये लोग आमरीत की पैदावार हैं, आमरीत की इनकी सोच है। और एक साफ़ी से मोबाइल फ़ोन लिया, उनकी माजरत करके भाई दिखाओ ज़रा, पकड़ के कहा कि देखिए जिस तरह मैंने आपसे ले लिया ना, सबके सामने इस तरह लेकर कहते हैं तो मेरा है। तो ये मोबाइल जिस तरह मैं कहता हूँ जी मेरा है, इसी तरह ये मैंडेट चोरी करते हैं और ये सब होता है। इस पर कुछ लोग अपील कर रहे हैं कि जी ये काम चलते रहना चाहिए। ठीक है, नूरा कुश्ती है, लेकिन अब एक दूसरे के पोल खोल रहे हैं, सच सामने आ रहा है कि दोनों फॉर्म 47 के ज़रिए हैं, तो अच्छा है ये सिलसिला चलता रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।